गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 11 का चैप्टर 15 का एक टॉपिक कर रहे हैं, शॉर्टकट मेथड टू फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए क्या शॉर्टकट मेथड है उसका फार्मूला पहले हम लोग नोट कर लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, सिग्मा का स्क्वायर हो गया। तो शॉर्टकट मेथड हम लोग किसके लिए पहले देख रहे हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल टू h अपॉन n। कितना है? h अपॉन n अंडर रूट क्या वैल्यू है? n समेशन i इक्वल टू 1 टू n f i y i स्क्वायर। y i का स्क्वायर है, y i स्क्वायर है ओनली, माइनस समेशन i इक्वल टू 1 टू n f i इंटू y i इसका होल स्क्वायर। ठीक है, f i इंटू y i का होल स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि h क्या है, h कैसे बताते हैं? L2 माइनस L1। हाँ, ये ध्यान रखना कि ये शॉर्टकट मेथड तभी लगेगा जब वो डेटा किस रूप में होगा? ग्रुप डेटा के रूप में होगा, क्लास इंटरवल के रूप में होगा, तभी ये शॉर्टकट मेथड हम लोग यूज करेंगे। तो h क्या होगा? L2 माइनस L1। और yi क्या होगा? yi इक्वल टू xi माइनस a। xi माइनस a हम लोग डेटा से सिलेक्ट करेंगे, जो मिड वैल्यू रहेगा उसी में से हम लोग a फाइंड करेंगे अपॉन h। ये है xi माइनस a अपॉन h। ठीक है, इससे क्या मिलेगा हमें? y आएगा। तो ये किसके लिए हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। वेरिएंस के लिए क्या होगा? हम लोग फार्मूला नहीं नोट कर रहे हैं। वेरिएंस के लिए क्या होगा? जो इसकी वैल्यू आएगी उसका क्या करेंगे? स्क्वायर, सिग्मा इक्वल सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, इसमें सिग्मा x भी बोलते हैं। ठीक है, सिग्मा x भी बोलेंगे तो कोई मतलब है, उसका कोई अलग मतलब नहीं है। तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा? वेरिएंस हो जाएगा। किसका? h का। L2 माइनस L1 दैट मींस क्लास इंटरवल में जितने का डिफरेंस होगा, जितने का डिफरेंस होगा वो होगा आपका h। ठीक है, स्क्वायर वाले वेरिएंस पे मतलब कि स्क्वायर उसका क्या होगा? h और n का वो तो फिर से बाहर निकल जाएगा, बाकी वो h और n का क्या इसमें बोल रहे हैं? नहीं, तो जैसे अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो भी वैल्यू वही रहेगी। उसमें हम लोग n की वैल्यू फाइंड करते हैं। n क्या था? n इक्वल टू समेशन i इक्वल टू 1 टू n f i। ये हमारा ना n है, और h इससे निकालेंगे। अगर स्क्वायर भी करते हैं तो भी वही वैल्यू। और मान लो यहाँ पुट करना है, ये अंडर रूट के अंदर पूरा सॉल्व करेंगे, फिर यहाँ जो भी वैल्यू आएगा उसी का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग एक्सरसाइज 15.2 का। अब कोई भी क्वेश्चन बताओ, उस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्टकट मेथड से बनाएंगे। ठीक है, जो गिवन शॉर्टकट मेथड है उसको ग्रुप और अनग्रुप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। नहीं, उसमें भी वही है। हाँ, उसमें भी वही है कि क्लास इंटरवल के लिए केवल यूज करेंगे। मेन का भी शॉर्टकट मेथड उसी के लिए यूज करेंगे। फार्मूला नोट करिए। कौन सा क्वेश्चन बताना है बताओ? वो क्वेश्चन हम लोग शॉर्टकट मेथड से ही करेंगे। कोई नहीं क्वेश्चन एक्सरसाइज 15.2 कोई भी क्वेश्चन। हां, कोई भी सर पहला बता एक्सरसाइज 15.2 फर्स्ट वाला। क्लास इंटरवल वाले क्वेश्चन के लिए ही क्या यूज करेंगे हम लोग? शॉर्टकट मेथड। चलो 6 बताएं, 10 बताएं, 9 बताएं। 6 बताओ सर। 6 भी शॉर्टकट मेथड सर इसमें यूज करेंगे। 7 बता सर। नहीं बनेगा इसमें। फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें मीन निकालने के लिए हम लोग शॉर्टकट मेथड का यूज करेंगे। यस सर। मीन वाला शॉर्ट। हाँ, अब जैसे ये देखो 6 क्वेश्चन जो है इसमें बता देते हैं, बस y का फार्मूला डिफरेंस हो जाए। y के लिए हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? 6 क्वेश्चन करते हैं, पहले 2 क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी शॉर्टकट मेथड से बता रहे हैं 6 क्वेश्चन को। ठीक है,
जो वाई आई हम लोग निकाले हैं ना, जो अपॉन एच लिखे हैं बस वो नहीं रहेगा, अपॉन एच जो लिखे हैं बस वो नहीं रहेगा, बाकी पूरा रहेगा। ठीक है, तो उसके लिए देखो 6 क्वेश्चन हम लोग को क्या फाइंड करना है, मीन भी फाइंड करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है ना। मीन हम नहीं मीन है, मीन है और स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए पहले निकालने बोला तो अलग से देगा मीन डेविएशन। हाँ, मीन डेविएशन अलग से देगा। इसके लिए पहले टेबल बना लो, एक्स आई गिवन है एंड एफ आई गिवन है। 62 68 16 61 62 63 64 65 66 67 एंड 68 इतना है। अब वैल्यू क्या दिया है, 2 1 12 29 25 12 10 4 एंड 5। समेशन एफ आई का तो जरूरत है, तो समेशन एफ आई पहले फाइंड करेंगे हम लोग। समेशन एफ आई फाइंड कर लो, क्या होगा समेशन एफ आई, पूरे को ऐड करो। समेशन एफ आई फाइंड करो, 5 4 9 9 2 11 11 5 16 16 और 9 25 25 और 2 27 और 3 30 100 है। 3 1 4 4 1 5 5 5 5 है। ठीक है, समेशन एफ आई फाइंड कर लिए। अब देखो इसके बाद हम लोग वाई आई फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, वाई आई। ठीक है, शॉर्टकट मेथड। अगर हम लोग को मीन डायरेक्ट फाइंड करना होता तो कैसे करते हैं, एफ आई इनटू एक्स आई, डायरेक्ट समेशन एफ आई एक्स आई करते हैं और एफ आई से डिवाइड आ जाता है वैल्यू। लेकिन यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट मेथड का यूज कर रहे हैं तो उसके लिए वाई आई। और ऐसे क्वेश्चन, ये डिस्क्रीट डेटा है, किस तरीके का डेटा है, ये डिस्क्रीट डेटा है। तो इस ऐसे क्वेश्चन के लिए जो आप वाई आई बनाओगे वो क्या होगा, एक्स आई माइनस ए होगा, एक्स आई माइनस ए होगा। ठीक है, अपॉन एच नहीं होगा क्योंकि इसमें क्लास इंटरवल नहीं है। ठीक है, इसमें क्लास इंटरवल नहीं है तो इसलिए अपॉन एच नहीं लेगा। अब इसमें से एक इसको सिलेक्ट करते हैं हम लोग, बस इसके बीच वाले कोई भी वैल्यू को, आप किसी को भी ले सकते हो, लेकिन हम लोग ट्राई ये करते हैं कि बीच वाली वैल्यू को। ठीक है, आप पहला भी लोगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन पहला लेने से बहुत सारी वैल्यू पॉजिटिव आएगी और हम लोग जब इसको बीच वाली वैल्यू को लेंगे तो ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस मतलब वो सेम रहेगा। किसको लें, 64 अरे इवन नंबर है, 64 इसमें इवन नंबर कोई भी ले सकते हो। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप इसको लोगे तो भी आंसर सही आएगा। तो अगर आपको इवन नंबर दिख रहा है, ये और है ना, हाँ, अगर आपको इवन नंबर दिख रहे तो आप 63 64 में से कोई भी ले लो ऐसा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या सेलेक्ट किए, ए सेलेक्ट किए, तो वाई आई निकालेंगे इसके लिए 60 माइनस 64 कितना आ जाएगा, -4। 60 माइनस 64 61 माइनस, अच्छा ये पूरी वैल्यू कंटिन्यू वो है ना, कितना आ जाएगा, -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 4। ठीक है, यस सर। देखो ऐसा लेने से बस ये रहता है कि देखो इधर की वैल्यू, इधर की जो वैल्यू दिख रही है वो नेगेटिव उतने टर्म्स है, इधर उतने टर्म पॉजिटिव। सर जीरो आ जाएगा सर। तो अगर इसका सम फाइंड करना होता तो जीरो, लेकिन हमें कहीं सम तो फाइंड करना नहीं है। अब एफ आई इनटू वाई आई फाइंड करना है ना, मीन का फार्मूला हम लोग किए थे शॉर्टकट मेथड था, तो एफ आई इनटू वाई आई -8 -8 -3 -3 -29 सर 0 0 12 12 20 और 20 12 और 20। ठीक है, यस सर। 12 और 20। अब इसका समेशन फाइंड करना है, समेशन एफ आई इनटू वाई, समेशन एफ आई इनटू वाई।
अब देखो इसको फाइंड करना आसान रहेगा, प्लस माइनस दोनों में। तो यहाँ से हम लोग पूरे प्लस को पहले सॉल्व कर लेते हैं, जीरो पूरे प्लस को सॉल्व कर लेते हैं ना, और पूरे इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर वहां से हम लोग फाइंड कर लेंगे। देखो -8 -3 11 11 4 15 15 और 9 20 24 2 करे 2 4 2 6 0 -64 फिर तो 64 2 2 4 4 2 6। हाँ ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है 0। अब शॉर्टकट मेथड के लिए मीन का फार्मूला क्या है, मीन इक्वल टू a प्लस समेशन fi into yi इक्वल टू 1 to 9 प्लस अपॉन क्या हो गया समेशन fi इनटू h नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ हम लोग h से डिवाइड नहीं किए। ठीक है, शॉर्टकट मेथड के लिए इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, जो इनटू h लेते थे वो h नहीं लेना है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 आएगा, 64 प्लस 0 इक्वल टू 64। ठीक है, तो मीन हमें मिल गया 64। मीन नोट कर लो, उसके बाद हम लोग वो निकालते हैं, हाँ स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ h की वैल्यू नहीं, h की वैल्यू 0 नहीं लेना है, जब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे नहीं लेंगे, वो तो 1 ही हो जाएगा, h वहां भी नहीं लेंगे, 1/n हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन के लिए जब हम लोग h लिए ही नहीं है तो उसके लिए h क्या हो जाएगा 1। इतना नोट कर लो, हो गया सर, हो गया नोट कर ले। अब देखो जो हम लोग का स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला था उसमें क्या था fi into yi तो था, तो fi into yi तो हम लोग फाइंड कर लिए हैं, बट fi into yi स्क्वायर भी था, पहले टर्म्स में fi into yi स्क्वायर था, तो हम लोग उसको भी फाइंड करना पड़ेगा ना। तो yi का स्क्वायर आप फाइंड करो, इसी टेबल में हम लोग बना रहे हैं yi स्क्वायर फाइंड करें, तो yi स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा -4 का स्क्वायर सर सीधा 16 9 16 9 4 4 1 0 0 4 9 1 4 4 9 16। ठीक है, अब क्या फाइंड करना है fi into yi स्क्वायर, ये भी तो फाइंड करना है, फार्मूले में है fi into yi स्क्वायर, तो fi into yi स्क्वायर फाइंड करो, 2 into 62 32 9 48 12 into 48 29 0 12 into 1 12 और उसके बाद क्या है 10 into 4 40 36 और 4 into 9 36 and 5 into 16 18। अब आपको समेशन fi into y स्क्वायर फाइंड करना है, yi स्क्वायर, इसका समेशन फाइंड करो। ठीक है, 9 to 11 11 और 8 19 19 9 27 27 और 2 29 29 और 6 35 3 करी 3 8 11 11 और 3 14 14 4 18 81 19 19 2 21 21 और 4 23 23 और 3 28 हो गया 26। 28 है ना सर, देखो सर आप 8 3 11 11 3 14 14 4 18 81 19 19 और 2 21 21 सॉरी 21 और 4 25 और 3 28 285। ठीक है, ये नोट कर लो, फिर हम लोग क्या fi into yi की वैल्यू और fi into yi स्क्वायर समेशन, ये दोनों वैल्यू चाहिए, सर इस बात को बड़ा एक ही वैल्यू, हाँ एक ही वैल्यू आप नोट करके रखना है, क्योंकि उसमें एक ही वैल्यू की यूज करना है इक्वल टू 64। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या फाइंड करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। स्टैंडर्ड डेविएशन फार्मूला बताओ 1/n अंडर रूट n, हाँ शॉर्टकट मेथड से करना है, शॉर्टकट मेथड ये है, उसमें
पड़ेगी ना, क्योंकि एच नहीं है। शॉर्टकट मेथड है समेशन i इक्वल टू 1 टू 9 दे रहे हैं ना, क्योंकि 9 एलिमेंट थे। fi into yi स्क्वायर माइनस स्क्वायर है सर yi स्क्वायर माइनस समेशन fi i इक्वल टू 1 टू and fi yi स्क्वायर का होल। सर n को 9 लिखना हाँ 9 ठीक है। 0 से हाँ अब इसको सॉल्व करो 1 अपॉन n की वैल्यू क्या है? दैट मींस समेशन fi 100 ना। अगेन n की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय fi into yi होल स्क्वायर 285 का 285 माइनस 0 ये 0 आएगा तो 0 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 10 यहां से बाहर आ जाएगा ना, 100 से 10 बाहर आ जाएगा अंडर रूट में, ये तो पूरा 0 हो जाएगा। तो ये 10 अपॉन 100 285 ब्रेक हो सकता है क्या? आप देख लो पहले, नहीं ब्रेक होगा तो लॉन्ग डिवीजन मेथड बताएगा। 285 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा 5 से 5 जा 7 5 स्क्वायर 3 से 3 1 जा 3 9 जा, नहीं होगा ना, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताता है। अरे 10 से 100 से कॉमन निकाल दिया, 100 तो 10 का स्क्वायर है ना, बाहर निकाल। ये कितना हो गया 1/10 इनटू इसकी वैल्यू क्या आएगी? लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताता है। यस सर ये देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड को कैसे यूज कर सकते हैं? 285 का स्क्वायर निकालना है ना, तो इसके बाद कोई वैल्यू नहीं है तो उसके लिए सर 5.3 आया पॉइंट 5.3 हां 5 का स्क्वायर 25 होता है। अच्छा हाँ 53 जाएगा। चलो देखो इधर देखते हैं 1 10 से 20 के बीच में आएगा ना इसका। ये देखो इधर 0 0 आप यूज करो, एक बार मेथड देख लो, अगर पॉइंट वाला भी रहेगा आप पहले पढ़े हो लेकिन हो सकता है भूल गए हो, नाम सुन याद है। ये इसका पहले पेयर बनाते हैं ना, और पॉइंट के पहले वाले नंबर का लास्ट से पेयर बनाते हैं, पॉइंट के बाद वाले नंबर का स्टार्टिंग से पेयर बनाते हैं। ठीक है 2 2 ये पेयर हो गया, इधर इसका पेयर हो गया। ठीक है सर बोल के हाँ 4 के बाद 2 तक ही लो तो एक ही पॉइंट के बाद एक ही डिजिट मिलेगा। आप 4 0 लिए हो तो 2 डिजिट मिलेगा, पॉइंट के बाद लगभग 2 डिजिट तक हम लोग बनाते हैं। तो पहले आपको ये देखना है 2 केवल 2 है, वो कौन से नंबर की स्क्वायर से कम? 1 का 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, ज्यादा हो जाएगा। तो 1 आपको यहां पे लेना है 1 इस साइड प्लस करना है, 1 1 जा 1 इस साइड माइनस करना है। ठीक है 1 + 1 2 2 - 1 1 फिर हमेशा इसमें पेयर उतरता है ना, जो हम लोग पेयर बनाए तो 8 टाइप एक साइड 8 ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ऐसा नंबर लेंगे जिसका यहां मल्टीप्लाई करने से इससे कम है। सर 5 लेंगे 5 बहुत कम है। 25 into 5 करने पे क्या आएगा देखो ना 25 into 5 125 का 6 लेके देखो, 6 में ज्यादा आ जाएगा नहीं 6 into 6 56 आएगा। 7 लेके देखो, 7 7 जा 49 4 कैरी 7 देगा 14 4 89 सर 26 में लेंगे 26 6 में 6 6 का 36 3 कैरी 6 to the power of 15 और यहाँ भी 6 लेते हैं, फिर दोनों को प्लस 32 इधर माइनस करेंगे 15 - 6 9 7 - 5 2 00 8 7 ठीक है। तो 16 अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 3 8 जा 8 2 जा 16 सर 328 से लेके देखो 8 ले लेते हैं। ठीक है 8 8 जा 64 6 कैरी 8 2 जा 16 और 6 16 6 22 2 कैरी 8 3 जा 24 और 2 26 ठीक है। फिर इस साइड प्लस लेंगे हम लोग यहाँ 8 ले सर आप चाहो तो इतना ही रहने दो 16.8 या फिर और भी वैल्यू कर सकते हो। ठीक है हाँ काफी 16.8 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आएगा 1.68 ये क्या हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड आंसर। ओके सर
ठीक है। इसी तरीके से हम लोग शॉर्टकट मेथड का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर वहां पे इंटरवल रहेगा तो यहाँ पे h लेंगे हम लोग, नहीं तो नहीं लेंगे। ठीक है। और भी आप क्वेश्चन बनाएंगे